Good morning, students. Today our topic is the representation of rational numbers as a decimals. That means कि हमें रेशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल की फॉर्म में। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले, ठीक है। और डेसिमल्स होते हैं जिनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में, दैट मीन्स 3, 1.4 इस तरीके से पॉइंट्स की फॉर्म में राइट करते हैं, डेसिमल्स में राइट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स। तो आपको जो ये पी अपॉन क्यू है, इसको आपको डेसिमल्स में चेंज करना है, यानी कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे? दो तरीके होते हैं, एक तो हमें डायरेक्ट बताने के लिए होता है और एक होता है डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग। तो हम डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम। जैसे हमारे पास 143/8 है, ठीक है। ये हमारे पास कोई नंबर है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसको हमें इस फॉर्म में यानी कि डेसिमल की फॉर्म में राइट करना है। तो क्या करना है? 8 से हम डिवाइड करेंगे 143 को, ओके। किससे डिवाइड होगा? 1 से। 8 माइनस डिवाइड किया 6 कैरी 3, अब 7 पे होगा 56, रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। देखिए यहाँ तक तो हम सब कर सकते हैं, ठीक है। हमारा रिमाइंडर आ चुका है 7। अब हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। क्वोशंट आ चुका है, रिमाइंडर आ चुका है, लेकिन हमें रिमाइंडर छोड़ना नहीं है। हम क्या करेंगे? डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे भी डिवाइडेंट के साथ भी। और डेसिमल लगते ही हम क्या कैरी करते हैं? ज़ीरो कैरी करते हैं। अब इस ज़ीरो को आप कैरी कर लीजिए। 8 × 64, 6 रिमाइंडर, अब भी जीरो नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? एक और ज़ीरो कैरी कर लेंगे, ठीक है। अब किस पे होगा डिवाइड? 7 × 56, सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर बिकम्स 4। अब भी ज़ीरो नहीं हुआ, तो हम एक और ज़ीरो कैरी करेंगे और इसको राइट कर लेंगे। 5 जा पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ चुका है। तो दैट मीन्स ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया है 143/8 इज़ इक्वल टू 17.875, ठीक है। ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आ चुका है। और जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये दो कैटेगरीज होती है। अब ये क्या होती है? टर्मिनेटिंग होता है द नंबर्स बिकम्स ज़ीरो, यानी कि द रेशनल नंबर्स इन विच द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड्स, वो तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसमें एंड हो जाए वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। देखिए जो हमने ये डिवाइड किया है 143 को 8 से, ठीक है। इसमें हमने डिवाइड करने के बाद जो हमारी कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट क्या हो गई है? ज़ीरो हो गई है, यानी कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ गया है डिवाइड करने के बाद। तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर आपको प्रोसेस करने के बाद ज़ीरो नहीं आता है, यानी कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, रिपीटिंग में आ जाए, ये वाले जो नंबर्स हम बार बार डिवाइड किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया? दोबारा लिख लीजिए। 143/8 है, इसको हमने डिवाइड किया इस प्रोसेस के साथ डेसिमल एक्सप्रेशन में राइट करने के लिए। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ गया। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग। अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। जो ये वाला एग्जाम्पल है वो तो टर्मिनेटिंग का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे 3/11, 3 को हमें डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। तो हम 3 को राइट करेंगे अंदर और 11 को डिवाइज़र के रूप में लेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि भाई इसमें बड़ा नंबर कौन सा, बड़े को बाहर लेंगे या छोटे को बाहर लेंगे, नहीं। हमें ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो है उसको हमें डिवाइज़र बनाना है और जो न्यूमरेटर है वो डिवाइडेंट होता है। अब 11 से 3 डिवाइड ही नहीं होता, इसलिए हम क्या रखेंगे? ज़ीरो। अब डेसिमल एक्सप्रेशन राइट करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। डेसिमल एक्सप्रेशन राइट करते ही हम क्या करते हैं? ज़ीरो। अब किससे डिवाइड होगा? 2 से। 22 सब्ट्रैक्ट किया
8। फिर हमारे पास रिमाइंडर नहीं आया 0, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से 0 कैरी करेंगे, इसको यहाँ पे कैरी करेंगे। फिर 7 पे होगा 77, सब्ट्रैक्ट किया 3, फिर से 0 कैरी करेंगे। अब 2 पे जाएगा 22, सब्ट्रैक्ट किया 8, फिर से 0 कैरी करेंगे। 7 पे जाएगा 77, सब्ट्रैक्ट किया 3। अब देखो बार बार वही आ रहा है, 3 8 3 8, फिर से 3 आ गया, फिर दोबारा 8 आएगा, यानी कि 27 पहले आ गया, 27 फिर से आ गया, यानी कि हमारे पास जो नंबर है 27 वो बार बार रिपीट हो रहा है, फिर से रिपीट होगा। तो इसके ऊपर हम ये बार का साइन लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। दैट मीन्स द नंबर्स इज़ रिपीटेड। ठीक है, ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, इसको हम बार का साइन बोलते हैं। हमारा रिमाइंडर है वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं आ रहा। ठीक है, बार बार वही आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर से 3 आ गया, फिर से 3 आ गया, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम बिना कैलकुलेशन के कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखिए टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनके जब हम फैक्टर्स डिवाइड करते हैं तो नीचे 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर्स की फॉर्म में आते हैं, A B C, इस तरीके से आप राइट कर लो। यानी कि या तो 2 के फैक्टर बनेंगे, या 5 के फैक्टर बनेंगे, या 7 के फैक्टर। हो सकता है 2 और 5 कंबाइंड फैक्टर बन जाए, तीनों के कंबाइंड बन जाए, 5 और 7 के बन जाए, यानी कि इनमें से फैक्टर ही बनने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर बन जाता है दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग में काउंट होता है, फिर क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। मैं एक एग्जांपल करवा देती हूँ। 55/64 हमारे पास ये नंबर है, जो आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 55/4। इसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन स्टेट whether the following rational numbers are terminating decimals and non terminating decimals। टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमें इस तरीके से हमें इनको राइट करना है। तो जो आपका डिनोमिनेटर है, देखो मैंने 1/, में राइट किया है, तो दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है। आप डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बना लीजिए। फर्स्टली हम 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 4 है तो डिवाइड हो जाएगा 32, लास्ट में 2 है तो फिर से 2 से डिवाइड होगा 16, फिर से 2 से डिवाइड, फिर से 2 से डिवाइड होगा, और फिर से 2 से डिवाइड, लास्ट में फिर से 2 से डिवाइड। यानी कि हमारे पास जो 64 है उसके फैक्टर्स क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया, तो दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 6। यानी कि इसके फैक्टर्स आए वो किस फॉर्म में आए हैं, यही फॉर्म में आए हैं ना, 2 की पावर की फॉर्म में आए हैं। दैट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 55/64 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, आप ऐसे राइट कर सकते हो। आप फैक्टर बनाइए, फैक्टर के अकॉर्डिंग देखिए 2 5 और 7 आना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। 23/50 ये है हमारे पास, तो हम डिनोमिनेटर्स के फैक्टर बनाएंगे। 50 के फैक्टर बना लीजिए। फर्स्टली लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे 25, अब ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके 50 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 1 टाइम 2 और 2 टाइम्स आया 5, तो 5 रेज टू द पावर 2। यानी कि फैक्टर्स किसके फॉर्म में आ रहे हैं, 2 इंटू 7 5 के फॉर्म में आ रहे हैं, यही 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा नंबर ले लें जिसके अंदर 3 आ जाए, 18 है, इसके लास्ट नीचे अगर डिनोमिनेटर में 18 आ जाए तो 18 के हम फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड किया 9, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस फॉर्म में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 की फॉर्म में। और मैंने बताया था कि भाई इस फॉर्म में होते हैं तो टर्मिनेटिंग होते हैं, इसमें 3 आ गया है तो 3 तो टर्मिनेटिंग में नहीं यूज़ होता, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए काउंट होगा। ठीक है, अगर यही आते हैं तो ही आपका टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो आपको इस तरीके से इनको राइट करना है। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेशंस को किस फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में।
सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है -9.705 ये नंबर है, इसको हमें डेसिमल रेशनल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हटा लीजिए आप। 705 अपॉन पॉइंट के लिए हम 1 राइट करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो हम 3 ज़ीरोज़ राइट कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने कन्वर्ट हटा लिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, यहीं पे नहीं छोड़ना है। लोवेस्ट फॉर्म में देखिए, इसमें लास्ट में 5 है, इसमें लास्ट में 0 है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो दोनों नंबर किससे हो रहे हैं, 5 से हो रहे हैं। 5 2 जा 10 0 0, 5 से इसको भी डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 4 कैरी, 5 9 जा 45 2 कैरी, 5 4 जन 5 1 जा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी हमारे साथ है तो इसको हम यहाँ पे भी राइट करेंगे 1941 अपॉन 200, ये इसका जो रेशनल नंबर्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर्स में। इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.5 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको कंप्लीट करना है।